आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। मुबारकपुर आजमगढ़। मुबारकपुर विधानसभा में राजनीतिक पार्टियों में काफी उठापटक। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों दलों में प्रत्याशियों को लेकर अलग अलग तरीके से विरोध किया जा रहा है। जहां भाजपा में अरविंद जायसवाल के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंक कर विरोध दर्ज किया, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपने आप को पीछे नहीं छोड़ा। कांग्रेस पार्टी की नेत्री शाहिबा अंसारी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हाजी इफ्तिखार ने प्रेस वार्ता कर मौजूदा प्रत्याशी परवीन मंदे के खिलाफ नाराजगी दर्ज करवाई। शाहिबा अंसारी ने कहा कि महिला रेस में मैं मुबारकपुर विधानसभा की सबसे प्रबल दावेदार थी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 40% की भागीदारी दी थी, लेकिन मुबारकपुर विधानसभा बुनकर बाहुल्य क्षेत्र होने के नाते यहाँ पर बुनकर को ही टिकट मिलना चाहिए। मैं बुनकर की बेटी और कांग्रेस पार्टी की वफादार दावेदार थी। इसके बावजूद भी जो कांग्रेस में सदस्यता भी नहीं ली थी, सिर्फ पति ही कांग्रेस में थी, ऐसे लोग को टिकट मिलने से यहाँ के लोग काफी दुखी हैं। वहीं दूसरी तरफ हाजी इफ्तिखार ने कहा कि युवा कस्बा मुबारकपुर में बुनकरों की आवाज उठाने वाला कोई नहीं रहा, इसीलिए यहाँ पर बुनकर ही प्रत्याशी होना चाहिए था, जिसके लिए प्रबल दावेदारी की हैसियत से मुझे पूरा भरोसा था और पार्टी की तरफ से भी मुझे पूरा आश्वासन मिला था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। इसके बावजूद भी यहाँ बुनकर के बेटा हो को न देकर किसी अन्य को दे दिया गया, जिसको मुबारकपुर की विधानसभा के लोग जानते भी नहीं हैं। यह काफी निंदनीय है और कांग्रेस पार्टी के लोग काफी दुखी हैं तथा मुबारकपुर के बुनकर समाज व अंसारी समाज में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। संवाददाता शरफुद्दीन आजमी की खास रिपोर्ट। कि आपने जो है क्या किया है हमारे लिए 5 साल, तो मैं ये अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से ये पूछना चाहता हूँ कि क्यों ना जिसने टिकट वितरण किया, जो इसके जिम्मेदार लोग हैं, उनकी जवाबदेही क्यों न तय की जाए कि मुबारकपुर विधानसभा के अंदर 1 लाख से ज़्यादा वोट ये है अंसारियों का, इनको टिकट न दे करके क्या मजबूरी थी ऐसे लोगों को फॉरवर्ड को टिकट देने का कि जिसको कि कोई जानता नहीं, जिसको कोई पहचानता नहीं। अभी आज ही का वाकया मैं बताता हूँ। एक लोग मुझसे कहे कि भाई साहब आप अपने प्रत्याशी का फ़ोन नंबर दीजिए, तो मैंने कहा भाई आप जावेद साहब से बात कर लीजिए। कहे नहीं, मैं उनसे बात नहीं करना चाहता, मैं प्रत्याशी से बात करना चाहता हूँ। तो ऐसी सूरत में हम लोग उस प्रत्याशी का नाम भी हमको बताने में दिक्कत हो रही है, तो बताइए वो इलेक्शन का क्या असर होगा। पार्टी ने दिया है, अगर पार्टी जो भी करेगी ठीक है, हम पार्टी के साथ बने हुए हैं, हम पार्टी में बने रहेंगे, हमें पार्टी से कोई विद्रोह नहीं करना है। लेकिन अपना एहतजाज आपके माध्यम से ये दर्ज कर रहे हैं कि पूरी मुबारकपुर की आवाम इस बात से दुखी है, आहत है कि यहाँ पर अंसारी बिरादरी को टिकट नहीं दिया गया, इसलिए यहाँ के लोग बहुत नाराज हैं। इसका मतलब ये कांग्रेस में भी भेदभाव उसी तरह हो रहा है, दूसरी पार्टी में हो रहा है। इसको देखते हुए आप ये बात कह सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का एक शानदार मुस्तकबिल रहा है। कांग्रेस सभी लोगों को साथ लेकर चलने की बात करती है, लेकिन जिस तरीके से ये टिकट का वितरण हुआ है, इससे ये आपको जो बातें हैं, आपकी बातों को बल मिलता है, लोगों को कहने का मौका मिलता है कि कांग्रेस में भी पक्षपात होता है। जो प्रत्याशी आपका घोषित हुआ है उसके लेके मुबारकपुर नगर इकाई जो कमेटी विधानसभा की है, क्या पार्टी में मतभेद होगा? ऐसा है कि जनता में जब आक्रोश है, जनता उनको नहीं चाह रही है, जनता हम लोगों से कह रही है कि कैसा कैंडिडेट आप लोगों ने बनवा दिया। हमने कहा कि भाई अब तो पार्टी ने दे दिया है, हम लोग क्या कर सकते हैं। हाँ, हमारा विरोध दर्ज करा देंगे हम उनको, लेकिन हम पार्टी से कोई विद्रोह नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे। प्रत्याशी के लेके विरोध है? हाँ, उसको लेके विरोध हमारा बना हुआ और बना रहेगा। कितने दिनों से आप सेवा कर रही हैं कांग्रेस की? पहले तो इसका जो है जी, मेरी इस वक्त पोस्ट जो है वो मैं उत्तर प्रदेश माइनॉरिटी कांग्रेस की महासचिव हूँ और मैं NSUI सन 2008 से कांग्रेस में काम कर रही हूँ जी। तो ये सुना जा रहा था कि आप जो है इस 2022 के चुनाव में मुबारकपुर 346 से कांग्रेस की प्रत्याशी हो सकती है, जिसकी संभावना सबको थी, लेकिन सुनने में आया है कि टिकट दूसरे को मिल गया है। एक ऐसी महिला को जो कांग्रेस के तौर पर कभी कोई जानता ही नहीं है कि वो कभी कांग्रेस में रही होंगी, तो क्या इसका कारण बड़ा, क्या वजह हो सकती है कि आपको काटकर जो टिकट उनको दे दिया गया?
देखिए, इसकी क्या वजह थी ये तो शीर्ष नेतृत्व ही बता पाएगा इसकी क्या वजह है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी, अगर मैं आजमगढ़ की बात करती हूँ तो 10 विधानसभा में पार्टी ने 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि चारों मुस्लिम उम्मीदवारों में एक भी बैकवर्ड मुसलमान नहीं है। अगर मैं मुबारकपुर की खास करके बात करती हूँ तो लगातार मुबारकपुर के क्षेत्र के लोग, चूँकि ये बुनकर बाहुल्य इलाका है और मुसलमानों में सबसे बड़ी आबादी अंसारियों की है, और मुबारकपुर से लगातार ये मांग उठ रही थी कि यहाँ पर बुनकर नेता होना चाहिए, बुनकर प्रत्याशी होना चाहिए। लेकिन मुझे बहुत दुख है और अफसोस है कि यहाँ पर भी पार्टी ने ऐसा प्रत्याशी नहीं उतारा है। और मैं सिर्फ कांग्रेस की ही नहीं बल्कि तमाम पार्टियों को भी कहती हूँ कि किसी ने भी यहाँ से बुनकर प्रत्याशी नहीं उतारा है। तो इस बात का मुझे अफसोस है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ और अपना ये बात कहने आई हूँ कि आखिर और जो भी अगला निर्णय होगा मेरे लिए, मैं पार्टी के हाईकमान से, अपनी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी से मिलकर ही कुछ कह पाऊंगी। तो अभी आपने अपना दर्द जो है वहाँ तक आगे तक पहुँचाया नहीं है क्या? ये आपके माध्यम से दर्द ज़रूर पहुँचेगा। मैं इसीलिए आप यहाँ पे पीसी कर रही हूँ कि आप लोग के माध्यम से मेरी आवाज़ जो है वहाँ तक पहुँचाई जाए। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड मुस्लिम को टिकट दिया है कहीं से, आपको जानकारी है? बिल्कुल, देखिए पार्टी का जो रुझान था, हम लोगों ने पार्टी में काम किया और हमारी नेताओं का जो विश्वास हमसे जुड़ा रहा, लगातार वो मैनिफेस्टो को देखकर आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैनिफेस्टो में किस तरह से हमारे नेताओं ने, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने मैनिफेस्टो में बैकवर्ड मुसलमानों की बात की, पसमानदा आयोग का गठन करने की बात कही है। लेकिन ये गलती कहाँ से हुई टिकट बंटवारे को लेकर, मुझे इसका अफसोस है और ये बात मैं आपके माध्यम से प्रियंका जी तक पहुंचाने की कोशिश आप लोग करिएगा और मैं उनसे मिलकर ही आप ये कुछ भी निर्णय होगा वो सामने आएगा। 40% महिलाओं को आरक्षण देने की बात थी जो पार्टी की तरफ से, तो क्या आजमगढ़ की 10 सीटों में 4 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया गया है? जी, 4 प्रत्याशी महिला आजमगढ़ जिले में है इस वक्त। अच्छा जी, लेकिन मुस्लिम बैकवर्ड कोई नहीं है? नहीं, मुस्लिम बैकवर्ड 2 सुरक्षित सीटों पर है। वो बैकवर्ड नहीं हो, बैकवर्ड नहीं है, 2 सुरक्षित सीटों पे महिला रेस में आप सबसे आगे थी जी। आपने सदस्यता नेता भी थी उसकी, जो टिकट मिला है जिसको, वो क्या सदस्यता इससे पहले लिया था? देखिए, ये जांच का विषय, ये सही बात है कि क्या बोला जाता है, उनको प्रत्याशी कैसे बनाया गया, कभी वो फील्ड में नहीं आई थी, ये बात सब जानता है। हाँ, उनके हस्बैंड थे मैदान में, लेकिन चूंकि अब जब महिला की ही दावेदारी थी तो उसमें अंसारी बाहुल्य इलाका होते हुए भी सभी अंसारी क्यों नहीं? तो क्या आपको ये एहसास है कि अंसारियों को हर जगह जो है नजरअंदाज किया जा रहा है? अब आदमगढ़ को देख के तो ऐसा लग रहा है कि अगर आप 4 मुस्लिम टिकट दिए हैं तो उसमें एक भी बैकवर्ड मुसलमान क्यों नहीं? और जहाँ तक अंसारी की बात है तो चूंकि ये बाहुल्य इलाका था, मुबारकपुर खास करके बात करूँ तो यहाँ पे होना चाहिए। तो जो नहीं हुआ है तो ये बैकवर्ड मुस्लिम क्या करेंगे? मैंने आपसे पहले भी बताया था कि जो भी मेरा फैसला होगा, मेरी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी के बाद उनसे मैं मिलने के बाद ही मेरा कोई अगला फैसला होगा। तो ये फैसला चुनाव के बाद होगा? नहीं, चुनाव के बाद तो नहीं, मैं जल्द ही अपने बात को आपके सामने। मुबारकपुर विधानसभा के कार्यकर्ता बुदस्तर से लेके नगर कमेटी की जो है, इनकी क्या राय है इस संबंध में? भाई, नगर कांग्रेस कमेटी हमारे साथ तो नगर अध्यक्ष है नहीं अभी इस वक्त, उनसे बात करके हम बताते हैं वो क्या कहते हैं। वो चूंकि अभी है नहीं इस वक्त, वो लखनऊ में है। जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं क्या उनके साथ हैं, आपकी सपोर्ट में रहेंगे कि? मैंने बताया ना आपसे कि जब भी ये फैसला मैं तभी बता पाऊंगी जब हमारी नेता प्रियंका गांधी से मुलाकात हो जाएगी। जैसा उनसे मैं बात कर लूँगी फिर मैं आप सबको जवाब दे दूँगी। ये इसमें सही है था कि आप जो है फौरी तौर पर उनसे संपर्क करके
आप फैसला ले लेती तो वही बेहतर रहता। बिल्कुल मैं कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, 1-2 दिन के अंदर ही कोई फैसला आ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो आज पीसी करने का मकसद क्या था? आज पीसी करने का यही मकसद है कि आपके माध्यम से हमारी बात जाए कि बैकवर्ड मुसलमानों को छला गया है। यानी आपके साथ छलवा हुआ है पार्टी की तरफ से, इसको माना जाए? बिल्कुल। देखिए इस वक्त मैंने बताया ना कि मेरी बात प्रियंका गांधी जी से होने के बाद ही मैं कोई आपको नहीं, ये बताइए आपके साथ छलवा हुआ है कि नहीं हुआ है, ये माना जाए कि नहीं माना जाए इसको? क्योंकि आप लगातार जो है क्षेत्र में लगातार बात हमारी नहीं है, आप इसको अदर वे में ना लीजिए। बात हमारी नहीं है। हमारे राजनीति का जो मकसद है वो सिर्फ मेरे तक नहीं है कि मैं विधायक बन जाऊं या मैं कुछ कर लूं। मैं पढ़ी लिखी महिला हूं, मैं आप सब लोग मेरा रिकॉर्ड देख लीजिएगा, मैं पढ़ी लिखी महिला हूं, मैं एक अच्छी जॉब कर सकती हूं। मैं और एक महिला को आप खुद ह्यूमन नेचर होता है, उसको घर हो जाए, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, जेवर हो जाए, कपड़ा हो जाए, ये एक महिला का ह्यूमन नेचर होता है। लेकिन जहाँ तक मेरी सोच थी, मुझे अपने कौम का दर्द पता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।